नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड समारोह में होंगे शामिल। जगदलपुर में भी बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नक्सल एरिया के कैंप में बिताएंगे रात। दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। रायपुर में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने राइस मिलर्स के साथ की बैठक। राइस मिलर्स ने धान उठाव को लेकर दी सहमति। प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी नहीं हुए शामिल। अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर से बिहार के औरंगाबाद जा रहे थे सभी। छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम। मैनपाट में 2 डिग्री तक पहुंचा पारा। ओस की जमी बूंदे। पत्थलगांव और भिलाई में भी अलाव का सहारा ले रहे लोग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भिलाई से मिल रहे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। पुलिस का तलाशी अभियान आज भी जारी है। संदिग्धों की तलाश तीसरे दिन भी पुलिस कर रही है। पुलिस ने ढोर बासीन सहित ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में दबिश दी। सर्च ऑपरेशन में 4 थानों की टीम शामिल है। अब तक आपको बता दें कि 522 से ज्यादा संदिग्ध सामने आए। संदिग्धों में बांग्लादेश सीमा के नदिया और दक्षिण 24 परगना के 11 लोग शामिल हैं। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा, यह अभियान लगातार चलता रहेगा। तो भिलाई में पुलिस आज तीसरे दिन भी तलाशी अभियान चला रही है। संदिग्धों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस ने ढोर बासीन सहित ईडब्ल्यूएस क्वार्टर में दबिश दी और सर्च ऑपरेशन में 4 थानों की टीम यहां पर जुटी हुई है। अब तक 522 से ज्यादा संदिग्ध लोग सामने आए हैं, जिनके पास यहां रहने को लेकर ना ही इनके पास आधार कार्ड है, ना ही कोई वैध दस्तावेज है, जिन पर लगातार पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश सीमा के नदिया और दक्षिण 24 परगना के 24 लोग शामिल हैं। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा, यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बड़ी खबर अंबिकापुर से। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर से औरंगाबाद बिहार ये सभी लोग जा रहे थे। NH 130 पर उदयपुर के पास यह हादसा हुआ है। तो यह बड़ी खबर है। अंबिकापुर से तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर से औरंगाबाद बिहार ये सभी लोग जा रहे थे। NH 130 पर उदयपुर के पास ये हादसा हुआ है। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की। तो छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम लगातार जारी है। सरगुजा में ठंड का सितम जारी है। सरगुजा में 4 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंच गया है। मैनपाट में 2 डिग्री तक पारा पहुंच गया। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। इधर भिलाई में शहर का तापमान लगातार कम होते जा रहा है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 3 दिन बाद और ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला, जहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां 2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। यानी समझा जा सकता है कि किस तरह से लोगों को सर्दी के सितम का सामना करना पड़ रहा है और लगातार तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सरगुजा में 4 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंच गया। मैनपाट में 2 डिग्री तापमान पहुंच गया। अब लोग ठंड से बचने दिन में भी गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। बर्फ की चादर इस वक्त आपको नजर आ रही है और ये तस्वीरें
छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की है, जहां तापमान अब 2 डिग्री पहुंच गया है। सरगुजा में 4 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंच गया है। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, तो किस तरह से सर्दी का सितम छत्तीसगढ़ में जारी है, हमारे साथ अंबिकापुर से रोशन सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद अग्रवाल पेंड्रा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो भिलाई में भी लगातार तापमान में गिरावट का दौर जारी है। कोमल धनेसर बताएंगे कि किस तरह से यहां सर्दी का सामना लोग कर रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का, रोशन सोनी के पास चलते हैं। रोशन, मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला, जहां तापमान लगातार गिरते जा रहा है, अब यहां तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। किस तरह की स्थिति यहां पर अब बनी हुई है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से श्रवण जी, बात करें सरगुजा संभाग की और खास करके छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट की, तो लगातार सरगुजा संभाग में ठंड का जो है सितम जो है वो लगातार जारी है। सरगुजा संभाग इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बात करें सरगुजा जिले के मैनपाट की, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो यहाँ न्यूनतम तापमान जो है वो 2 डिग्री के करीब पहुंच गया है। तो मैनपाट के जो जितने भी इलाके हैं वहां पे जो है बर्फ की मोटी चादरें जो है वो बिछना शुरू हो गई है। कुल मिला के प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ का जो शिमला कहा जाता है, मैनपाट में ठंड का आनंद लेने के लिए दूर दूर से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी लोग जो है मैनपाट घूमने पहुंच रहे हैं। और यहाँ ठंड कड़ाके की पड़ती है और ठंड का जो सितम जो है वो लगातार जारी है। और सरगुजा संभाग इलाके की बात करें तो यहाँ हाड़ कपा देने वाली ठंड लगातार पड़ रही है। कुल मिलाकर के सरगुजा संभाग का इलाका जो है, बात करें सामरी पाट की या बात करें सरगुजा के मैनपाट की, तो लगातार ठंड का सितम जो है वो सरगुजा में जारी है। जी, तो इस मौसम का मजा लेने भी लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बने रहेगा रोशन। अंबिकापुर से हमारे साथ रोशन सोनी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर ठंड का सितम है। रुक कर लेते हैं पेंड्रा का, शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, जिस तरह से हमने देखा कि अंबिकापुर के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पेंड्रा में भी तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। अब यहाँ किस तरह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा और किस तरह से लोग इस ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, पेंड्रा में भी अंबिकापुर की तरह यहाँ पर भी तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। और आज यहाँ पर न्यूनतम तापमान भले ही 6 डिग्री दर्ज किया गया हो, सुबह के अभी 8:30 बज रहे हो, पर लोगों को अभी भी ठंड से सामना करना पड़ रहा है। और कमोबेश पूरे दिन ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है, क्योंकि वजह यह है कि आज दिन भर यहाँ पर शीतलहर जो चलेगी, इससे लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल सकेगी। और आने वाले 3 दिनों तक कमोबेश ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। बात करें अमरकंटक की, तो आज रविवार का दिन होने के चलते यहाँ पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और सैलानी यहां पर जो मौसम का लुत्फ जमकर उठा रहे हैं। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले सहित अमरकंटक में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जो अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। जी, तो अगले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह संभावना जताई। अब हमारे साथ बने रहिएगा। भिलाई का रुख करेंगे, कोमल के पास चलते हैं। कोमल, भिलाई में हम लगातार देख पा रहे हैं कि बहुत तेजी से तापमान में गिरावट का दौर यहां पर जारी है। लोगों को अब दिन में भी गर्म कपड़ों का, अलाव का सहारा यहां पर लेना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, भिलाई में भी अब पिछले 3 दिनों की हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है 9 से 10 डिग्री के बीच रह रहा है। और सुबह के समय भी जो तापमान है बहुत काफी कम रहता है। ठंडी हवाओं, जो सर्द हवा है, उसका असर दिख रहा है। और ठंड से बचने के लिए लोग तो अपने तरीके से जो बचाव कर रहे हैं, लेकिन निगम ने भी अब यहाँ पर रात में अलाव जलाना की शुरुआत कर चुके हैं। निगम की टीम ने लगातार रैन बसेरा में लोगों को पहुंचाया जा रहा है जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सर्दी की बात करें तो दिसंबर के शुरुआती दौर में जिस तरीके से तापमान बहुत ऊपर था, तूफान का असर था, उसका असर दिसंबर के पहले वीक में भी नजर आया था। लेकिन अब अचानक तापमान गिरने की वजह से सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है। हॉस्पिटल के ओपीडी में भी कुछ संख्या बढ़ गई है मरीजों की, क्योंकि जिस तरीके से ठंड का असर खासकर छोटे बच्चों में रोटा वायरस के रूप में देखा जाता है और हार्ट के मरीज हो गए, बुजुर्ग है, उन पर ठंड का असर ज्यादा होता है। तो जो सर्दी खांसी और मौसम बदलने की वजह से जो मौसमी बीमारी है उसके मरीज भी अब सामने आ रहे हैं। तो डॉक्टरों ने भी कई तरह की सलाह दी कि इस ठंड से बचने के लिए भी जिस तरह के गर्म कपड़ों को का इस्तेमाल तो करना ही जरूरी है, इसके अलावा ठंडी चीजों से बचना है। खाने में गर्म चीजों की तासीर वाले जो चीजें हैं उसे अब शामिल करना है, क्योंकि ठंड का मौसम ऐसा होता है कि खान पान में भी इसमें काफी बदलाव होता है। बिल्कुल, सेहत का भी ध्यान रखना यहाँ पर बेहद जरूरी है लोगों के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से सर्दी का सितम यहाँ पर जारी है। चाहे बात अंबिकापुर की हो, मैनपाट की हो, पेंड्रा की हो या फिर भिलाई की, हर जगह न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट का दौर देखने को मिला है। लोग अब ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।
अलाव का सहारा लें। प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बढ़ते आगे, रायपुर में रेंज साइबर थाना पुलिस ने 2 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल अरेस्ट और शेयर ट्रेडिंग समेत कई अन्य साइबर अपराध में लिप्त थे और ठगी की रकम $US के जरिए चाइना और थाईलैंड भेजते थे। दिल्ली निवासी दोनों साथी ठग रायपुर के कोटा स्थित मारुति लाइफ स्टाइल जैसी पॉश कॉलोनी में किराए पर फ्लैट लिए थे, जहां पुलिस ने दबिश देकर साइबर ठग पवन कुमार और गगनदीप को गिरफ्तार किया और मौके से ठगी के करीब 102 करोड़ रुपए हांगकांग की 4 कंपनियों के खातों में और थाईलैंड की 4 कंपनियों के बैंक खातों में भेजने की इनवाइस जब्त की गई है। साथ ही पुलिस ने 175 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बैंक खातों में होल्ड कराई है। पुलिस को आरोपियों के खातों से करीब 175 करोड़ रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। आरोपियों से पूछताछ में लुधियाना, दिल्ली की कंपनी की भी जानकारी मिली है, जिस पर अब कार्रवाई जारी है। $1,20,00,000 जो कि रुपयों में लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि है, इसका इनवाइस और पूरा ट्रेल सीज किया गया है। साथ ही इनके पास से 41 अलग अलग अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इनके फर्म से संबंधित कागजात भी सीज किए गए हैं। बिलासपुर में नाबालिग ने फायरिंग किया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग ने भरमार बंदूक से फायरिंग की और चाचा के साथ पारिवारिक विवाद में यहां पर गोली चला दी। दादी और एक अन्य युवक को गोली लगी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। सीपा थाना क्षेत्र के मटियारी का यह पूरा मामला है। चलिए, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। देर रात करीब 1:10 पर रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां अमित शाह का एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। एयरपोर्ट से अमित शाह रात्रि विश्राम के लिए नया रायपुर स्थित मेफेयर रिसोर्ट पहुंचे। देर रात मेफेयर रिसोर्ट पहुंचने पर जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। तो चले, देर रात अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और 2 दिवसीय उनका यह दौरा है। आज राजधानी रायपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद फिर जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। अधिकारी जवानों के साथ नक्सल अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होगी। शाम 5:15 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे और इसके बाद रात्रि विश्राम जगदलपुर में ही अमित शाह करेंगे। 16 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों के परिवार और नक्सल पीड़ितों से चर्चा करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं। अभी कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे? आज दिन भर का किस तरह से कार्यक्रम है उनका? बिल्कुल, देखिए श्रवण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है और कल रात को जैसे हमने देखा कि वो पहुंचे, उसके बाद तमाम जो उनके कार्यक्रम है उनकी तैयारियों को लेकर जो है वो कर लिया गया है। और सबसे पहले आज पुलिस लाइन में जो है प्रेसिडेंटियल कलर अवार्ड है, उसमें वो शामिल होंगे। 11 बजे से 1 बजे तक का एक कार्यक्रम है। फिर दोपहर 3 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां पर बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में शामिल होगा। उसके बाद शौर्य वन जाएंगे जगदलपुर में। इसके अलावा फिर डिनर का कार्यक्रम है, जो नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान है, कमांडर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे, डिनर करेंगे। फिर कल का एक कार्यक्रम है कि पुलिस कैंप का निरीक्षण करेंगे और जो शहीद जवान है उनकी फैमिली के लोगों से मुलाकात करेंगे। नक्सल हमले से प्रभावित जो है दिव्यांगजन, उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कार्यक्रम है। उसके बाद कल लगभग दोपहर 1 बजे रायपुर लौटेंगे। फिर रायपुर में LWE की बैठक लेंगे और वहाँ पर नक्सल मोर्चे के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, केंद्र और राज्य सरकार का और क्या प्रयास हो सकता है, उस पर वो चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले कि आप देखें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब इससे पहले बैठक ली थी LWE के, तो इस
स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया था कि मार्च 2026 तक जो है नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उसमें बड़ी सफलता मिल रही है। 250 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, 1500 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं या गिरफ्तारी हुई है और भी लगातार जो है कार्रवाइयाँ हो रही है। और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अगर बार बार आते हैं छत्तीसगढ़ और खासकर जगदलपुर में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान हैं, अधिकारी हैं और जो तमाम लोग हैं उनका हौसला अफजाई जरूर होता है। और ऐसे में गृह मंत्री का रात रुकना, आज वहाँ रात्रि विश्राम भी करेंगे, पुलिस जवानों के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई वाली बात होती है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त किया जाना है, तो उससे पहले कि क्या क्या बेहतर किया जा सकता है। इसलिए आप देखिए कि राज्य सरकार ने बस्तर में पहली बार जो है बस्तर ओलंपिक का कार्यक्रम आयोजन किया जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा देर तक चला है। तो कहीं ना कहीं विचारधारा और वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जा सके, जो लोग भटक चुके हैं उनको लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से केंद्र जी चलिए सौरभ, तो हर एक कार्यक्रम की हम लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जांजगीर पहुंचे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष खुशवंत साहब ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी खुलकर प्रतिक्रिया दी। खुशवंत साहब ने आरक्षण के सवाल पर कहा कि जनसंख्या के लिहाज से सभी को आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सरकार सभी वर्ग के लिए काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों की ओर से अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण करने पर कहा यह सही नहीं हुआ। जी देखिए, आरक्षण की जो बात है, हमारी छत्तीसगढ़ में जो समाज की एससी वर्ग की जो संख्या है उसके अनुरूप हम सबको आरक्षण मिलेगा। सरकारी के द्वारा जब उसको स्थापित किया गया है तो एक संस्कृति के अनुरूप नियम के तहत वो होना चाहिए। कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती इस टाइप की घटना को अंजाम दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आस्था का महाकुंभ, धर्म, आध्यात्म और भक्ति की त्रिवेणी का महापर्व यानी मां गंगा की नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के महाकवरेज के लिए हम तैयार हैं। आस्था के सेनाथ के लिए अतुल्य कुंभ को आप तक पहुंचाने के लिए IBC 24 की टीम तैयार है। अब आप देखेंगे महाकुंभ की महाकवरेज हमारे साथ, यानी सिर्फ IBC 24 पर। प्रयागराज में दिव्यता की अनुगूंज, फिर सनातन की विराट झांकी, फिर प्राचीन भारत से संगम, फिर कोटि कोटि आस्था का आचमन। आई शाश्वत पर्व की शुभ बेला, इतिहास रचेगा फिर इस बार। महाकवरेज के लिए हम भी तैयार। अतुल्य कुंभ, आस्था का सिहनाद, सिर्फ IBC 24 पर।